हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल प्यारे बच्चों। स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। तो सीयूईटी का जो एग्जाम है 2022 में जब से इंट्रोड्यूस हुआ है, आप जानते हो कुछ ना कुछ हर साल एनटीए इसमें बदलाव करती है, चाहे वो पेपर पैटर्न को लेकर के हो, सिलेबस के हो या फिर अन्य चीजें हो, कुछ ना कुछ बदलाव देखने को आपको मिल ही जाता है। तो इस बार भी यहाँ पर नवभारत टाइम्स की ओर से एक इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुकी है और सीयूईटी 2026 का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें कहा जा रहा है कि आपके कॉलेजों में जो एडमिशन है वो 15 जून से शुरू होने वाला है। तो अभी से आपको मतलब एक आइडिया लग गया है कि आपका एडमिशन अगले साल कब तक होगा। इस बार अगर देखोगे तो एडमिशन लेट से हुए हैं, मतलब सितंबर में अगस्त में आपका एडमिशन हो पाया है, तो काफी लेट हो गया है सेशन आपका। लेकिन इस बार जो है कोशिश की जा रही है इसको सुधारा जाए और जल्द से जल्द एडमिशन जो है बच्चों का लिया जाए। तो जून तक यहाँ पर आपका एडमिशन होने की बात हो रही है, तो रिजल्ट तो आपका और पहले आ जाएगा। और रही बात एग्जामिनेशन की, तो एग्जामिनेशन जैसे कि पिछली बार यहाँ पर मतलब इस बार देखें 2025 में तो आपका जो है 10 मई से शायद शुरू हुआ था, तो अगर इस बार देखें तो उससे पहले ही आपका एग्जामिनेशन लेने की बात की जा रही है, यानी 10-15 दिन हो सकता है कि पहले आपका एग्जाम शुरू हो जाए। तो उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट आया है, एक एक चीजें आपको बताएंगे, या नीचे पढ़ सकते हो सीयूईटी 2026 एग्जाम से लेकर रिजल्ट तक इस बार एडमिशन प्रोसेस में क्या बदलेगा, कैलेंडर पर यह है अपडेट। ठीक है, तो ये अभी सारी चीजें आपको बताएंगे, कैलेंडर कब तक आ सकता है, तमाम चीजें हैं इसमें, एग्जामिनेशन डेट, ठीक है, आपके कॉलेज में एडमिशन तक सारी चीजें हैं इसमें लिखी हुई हैं। तो एक एक करके सारी चीजें बताएंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ पर सीयूईटी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको दिया जाता है। और हम लोग तैयारी भी करवा रहे हैं सीयूईटी 2026 के लिए, तो अगर आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हो ऑनलाइन माध्यम में घर बैठ करके, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, लैंग्वेज, जीएटी सारे कोर्सेज की तैयारी होती है। आपको सिंपली सीयूईटी कॉन्सेप्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है हमारा एप्लीकेशन, और देन आप तैयारी शुरू कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि खबर क्या है भाई। 15 जून से एडमिशन शुरू करने का लक्ष्य है, तो इस बार लेट हो गया था, ठीक है, मतलब यहां पर काफी लेट से आपका एडमिशन हुआ था, तो उसको सुधारने के लिए कहा जा रहा है कि इस बार 15 जून से यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन प्रोसेस शुरू कर सके, जिससे जुलाई की शुरुआत तक एडमिशन का 1 या 2 राउंड पूरा हो सके। मतलब जून से शुरू होगा तो आप जानते हो कि अचानक से एडमिशन थोड़ी हो जाएगा भाई, कई सारे राउंड्स में होते हैं, पहला राउंड आएगा, सेकेंड राउंड आएगा, थर्ड राउंड आएगा, तो ऐसे करके कई राउंड्स में आपके जो है रिजल्ट जारी किए जाते हैं। मतलब आपका जो काउंसलिंग होता है अलग अलग राउंड्स में 5-5 राउंड आते हैं, 6-6 राउंड आते हैं, फिर स्पॉट राउंड आता है, ऐसे करके राउंड्स आते हैं। तो इस बार कहा जा रहा है कि आपका जो यहाँ पर एडमिशन है वो थोड़ा पहले यहां पर शुरू हो जाएगा। तो मतलब इस बार सितंबर में अगस्त में एडमिशन हुआ तो थोड़ा पहले हो जाएगा, ठीक है, तो आपका सेशन ज्यादा लेट नहीं होगा, उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। 2026 के शेड्यूल में क्या अंतर होगा, तो कह रहा है कि जेईई मेन का पहला चरण ये जो है सब बताया, जेईई मेन के बारे में बताया जा रहा है, दूसरा चरण, ठीक है। फिर यहां पर आगे कहा जा रहा है कि 13 मई से 4 जून 2025 तक एग्जाम आयोजित हुआ था। इस बार सीयूईटी की परीक्षा को 7 से 10 दिन पहले शुरू किया जा सकता है। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। ये देखो 13 से 4 जून, मतलब 13 मई से शुरू हुआ था 2025 में और 4 जून को ये खत्म हुआ था, ठीक है। पहले 10 मई को शेड्यूल हुआ था, बाद में ये टल गया था थोड़ा, तो 13 से 4 जून के बीच हुआ। लेकिन इस बार क्या कहा जा रहा है कि इस बार सीयूईटी की परीक्षाएं 7 से 10 दिन पहले शुरू किया जा सकता है। तो ये भी टेंटेटिव है, लेकिन हाँ इतना उम्मीद लगा सकते हो कि 1-2 हफ्ते आपका पहले एग्जाम हो सकता है। मतलब जैसे 13 को हुआ है ना, तो हो सकता है कि आपका एग्जाम 1 मई से ही शुरू हो जाए, ठीक है। तो मतलब ये मतलब अभी से समझ लो कि भाई मई का महीना आप निकाल ही देना, ऐसा मत समझना कि सर मई में भी टाइम मिलेगा हमें तैयारी के लिए, नहीं, आपको मई से पहले, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, तो अप्रैल तक आपको पूरी तैयारी कर लेनी है, अप्रैल तक पूरी तैयारी आपको खत्म कर देनी है, क्योंकि मई में आपका एग्जाम होने जा रहा है और वो 1 मई से शुरू हो सकता है, पूरा उम्मीद है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 7 से 10 दिन पहले इस बार एग्जाम आपका शुरू हो सकता है। तो मान के चलो 1 मई या फिर वो मतलब अप्रैल में भी, लास्ट अप्रैल में भी स्टार्ट हो सकता है, उम्मीद आप लगा सकते हो। तो इस बार एग्जाम आपका पहले शुरू हो रहा है, 15 दिन लगभग, तो आपको पहले से ही इसकी प्रिपरेशन कर लेनी होगी, पूरी आपकी तैयारी होनी चाहिए अप्रैल तक, ठीक है। खाली सीटों की समस्या कैसे होगी दूर, ये बताया जा रहा है कि देखो इस बार क्या हुआ था कि ड्यू में भी खाली सीट रह गया था, ठीक है, तो उसको बाद में जो है मेरिट बेसिस पे एडमिशन लिया गया। तो उसी चीज को बताया जा रहा है कि इस बार रिजल्ट जल्द घोषित करने का फोकस होगा, जून के पहले या दूसरे हफ्ते तक रिजल्ट आता है तो जुलाई की शुरुआत तक यूनिवर्सिटी एडमिशन के 1 या 2 राउंड पूरे हो सकेंगे। इसमें सीटें खाली रहने की समस्या को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। मतलब वही चीज है कि अगर पहले एडमिशन शुरू हो जाएगा तो काफी सारे राउंड्स हो सकते हैं, सेशन भी लेट नहीं होगा और बच्चों का जो है कई सारे राउंड्स में एडमिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे और फी वापस करने की जो समस्या होती है वो भी जो है थोड़ी आसान, मतलब समस्या नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी। तैयार हो रहा है एग्जाम कैलेंडर, तो एग्जाम कैलेंडर कब तक आ सकता है, तो कह रहा है कि 2026 की परीक्षा का एग्जाम कैलेंडर तैयार हो रहा है, अगले 10 दिनों में से जारी किया जाएगा।
यानी लगभग जो है जल्दी ही आने वाला है, हो सकता है इसी मंथ में आपका जैसे नवंबर में ही ये आ जाए। ठीक है, तो जब भी आएगा आपको अपडेट दिया जाएगा। एनटीए ने इससे पहले जो है 2023 में एग्जाम कैलेंडर जारी किया, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं हुआ। इस बार शिक्षा मंत्रालय काफी गंभीर है और एनटीए को एग्जाम कैलेंडर जारी करने के लिए कहा गया है ताकि छात्रों को समय पर सही एग्जाम की जानकारी मिल सके। एनटीए एग्जाम का सर्कल जो है अक्टूबर नवंबर में शुरू हो गया है। सीयूटी एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में ही होगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, तो मतलब आ जाएगा, जैसे आएगा आपको बताया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय इस बात से जोड़ रहा है सीयूटी की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाए ताकि छात्रों को समय पर एडमिशन मिल सके, संस्थानों में सीट खाली न रहे। यह बदलाव छात्रों के लिए फायदेमंद होगा क्योंकि उसे भविष्य के लिए जल्दी निर्णय लेने में मौका मिलेगा। ठीक है, मंत्रालय का लक्ष्य है कि 2026 की पूरी प्रक्रिया इतनी तेज हो कि एडमिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जुलाई के मध्य तक पूरा हो जाए, इससे न केवल छात्रों को फायदा होगा, तो जल्दी वही चीजें हैं, बार बार वही चीज रिपीट किया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण बदलाव सीयूटी को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। से यह सुनिश्चित होगा कि योग्य छात्र समय पर अपनी पसंद के विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सके। ठीक है, कई बार क्या होता है कि अब जैसे हमको पसंद है कि हमको बीएचयू में एडमिशन लेना है, लेकिन बीएचयू का एडमिशन अब भाई बहुत देर से शुरू हो रहा है, तो देर से शुरू होते क्या मैं क्या करूंगा, मैं चाहूंगा ना कहीं मैं अपना सीट सिक्योर कर लूं। तो कई बार क्या होता है हम लोग डीयू में, या डीयू का जनरली पहले हो जाता है, तो हम डीयू में चाहे कहीं और पे एडमिशन ले लिए। ठीक है, अब पता चला बीएचयू का बाद में शुरू हो रहा है, तो अब मैंने तो वहां पे एडमिशन ले लिया था। और ऐसा तो होता नहीं, ऑफिशियल काम होता है कि आप तुरंत एडमिशन लिए फिर विड्रॉ करोगे, क्योंकि पैसा पे करते हो तो वो पैसा भी चाहिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि सब लोग अमीर ही हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, तो कई लोगों को समस्याएं होती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है कि पहले हो जाएगा तो भाई काफ़ी सहूलियत होगी। ठीक है, प्रक्रिया आसान हो जाएगी। और ये सब हमने पहले आपको बताया था, फरवरी बताया है, एप्लीकेशन फॉर्म लगभग आ जाएगा, मार्च आपका लास्ट डेट रहेगा, एडमिट कार्ड आपके अप्रैल में, मई में आपका एग्जाम पहले ही मैं बताया हूँ और लगभग मई में ही होगा। वो है कि भाई मई में थोड़ा 1 मई को हो सकता है शुरू, 2 मई को हो सकता है, क्योंकि पिछली बार इस बार मतलब देखो 2025 में 13 मई को हुआ है शुरू, तो इस बार हो सकता है 1 मई को शुरू हो जाए, या फिर अप्रैल में भी हो सकता है, मान लो हो जाए 25 अप्रैल को शुरू। तो आपको ये मतलब डेट ध्यान रखना है, इसी के आसपास आपका एग्जाम शुरू होगा। और रिजल्ट जैसा बताया जा रहा है जून में मतलब आपके एडमिशन शुरू हो जाएंगे, तो देखते हैं रिजल्ट कब तक आता है। जून में आपका एडमिशन है इस बार 15 जून 14 जून जो भी बताया जा रहा है, उससे आपका एडमिशन शुरू हो जाएगा। तो आपके पास जो टाइम बचा है गिन चुन के बचे हुए हैं, आप देख सकते हो। नवंबर तो लगभग आप मान लो आधा तो खत्म ही हो गया है, तो फिर आपके पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो यही 4-5 महीने हैं, 5.5 महीने जो भी है। तो इतने में जल्दी से अपना जो है अच्छे से तैयारी कर लीजिए। और तैयारी करने के लिए सीयूटी कॉन्सेप्ट आपके लिए सभी के लिए ये कोर्स लेकर के आ गया है, तो इसमें आप जुड़ सकते हो श्योर सिलेक्शन बैच में, और इस नंबर पे कॉल कर सकते हो अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहिए, या फिर सीधा प्ले स्टोर पे जाओ और वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हो हमारा प्ले स्टोर से एप्लीकेशन, और देन आप तैयारी शुरू कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।